ठीक है। तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है यानी पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरज धर मनुआ, थोड़ा धीर ठेवा, अभी सुख के दिन आएंगे। सुख के दिन तो जब हम संगम में आ गए हैं तो अंदर का सुख आ गया है, बाहर से दुख है वो भी खत्म हो जाएगा। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी है, प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं दुःख आहे। पण आता सुखाचा सागर भेटलाय, आपला फक्त थोडा हिशोब राहिलेला आहे, तेवढा चुकतो करून आपल्याला सुखाच्या दुनियेमध्ये जायचंय। पण आतलं सुख आजच सुरू झालं पाहिजे, आपलं दुःखाच्या प्रभावामध्ये राहायचं नाही। तो धीरज रखना है कि मेरे सुख के दिन, जो ऊपर के भी सुख के दिन है वो आ रहे हैं। अभी ये थोड़ा हिसाब किताब है, उसको चुकतो करना है मुझे बाबा की याद में, बाबा के प्यार में। अधीर्य है, अधीर्य, धीर नहीं राहिलेलं दुनिया वाल्यांमध्ये, लेकिन भगवान हमें मिला है तो हमें धीरज रखना है, उससे शक्ति लेनी है, उससे शांति लेनी है, उससे सुख लेना है, प्यार लेना है। दुनिया वाले तो अधीर्य है, वो तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें बाबा मिला है तो भले ही हिसाब किताब आएगा, लेकिन उससे हमें वो किरणें लेती रहनी है, सुख प्राप्त करते रहना है। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। क्यों याद करते हैं बाबा को? कि वो हमें दुख से मुक्त करे और सुख का रास्ता बताए। तो वो बता रहा है, रास्ता आया है, रास्ता बता रहा है। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। विसरलोय आपण की आपण सतयुगामध्ये राहत होतो आणि खूप सुखी होतो त्यावेळेला। तर ते सतयुगी जीवन पुन्हा प्राप्त करायचं आपल्याला। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। राम यानी बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी भूल गए हैं। दुनियेमध्ये 7 आश्चर्य मानले जातात। आता पुन्हा त्यांनी अजून नवीन 7 आश्चर्य काढलेले। त्याच्यामध्ये आपला भारतामधला ताजमहल आहे, कुठला झुलता मनोरा आहे, असे वेगवेगळे 7 गोष्टी आहे। तर बाबा म्हणतात सगळ्यात मोठं आश्चर्य तर स्वर्ग आहे, जिथं सगळं काही आपण विचार सुद्धा नाही करू शकत, केला नव्हता, भक्ती इतकी केली पण कधी विचार केला नाही की अशी दुनिया असेल जिथं कणभर आणि क्षणभर सुद्धा दुःख नाहीये। कधीच विचार नाही केला। इतकं मोठं आश्चर्याची ती दुनिया आहे की एक सेकंद दुःख नाही, तर पलपल दुःख आहे। आणि ती दुनिया किती 2500 वर्ष चालते,
की जिथं कुठल्याही प्रकारचं दुःख नाही तर आश्चर्य आहे. तो बाबा ये सबसे बड़ा आश्चर्य बनाता है, मतलब दुनिया ही ऐसी बना देता है जहां गम का, दुख का, तकलीफ का, परेशानी का नामो निशान भी नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसी दुनिया, तो वो आश्चर्य वाली दुनिया बाबा बना रहा है. और उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि हम जो थोड़े बच्चे हैं जिनको बाबा ने चुना है वो भी उस कार्य में शामिल हो गए. म्हणजे हे जे आश्चर्य बनवायचे, ही जी दुनिया बनवायची आश्चर्यकारक दुनिया, ती बाबा तर बनवतोय, पण बाबाचे मददगार अपन बच्चे. तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं. ऐसी दुनिया के निमित्त बाबा हमें बना रहा है. कितना आनंद होना चाहिए. भल देवताओं के आगे माथा टेकते, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना. यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास. पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला. यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते. कोई मनुष्य मतलब जो भी धर्म स्थापक है, जो भी ऋषि मुनि है, जो धर्म में बड़े थे, कोई ये कार्य नहीं कर सकता है. सतो प्रधान दुनिया बनाना, स्वर्ग बनाना, ये कोई भी नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है. लेकिन अब हम मनुष्य नहीं है, हम ब्राह्मण बन गए हैं. हम मनुष्य से, कलयुगी मनुष्य से ब्राह्मण बन गए हैं. हम बाबा के बच्चे बन गए हैं. तो हम बाबा के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं. इसलिए जो भी कलयुग में है, कितने भी बड़े बड़े हैं, लेकिन वो स्वर्ग स्थापना का कार्य नहीं करते. हमारा बाबा स्वर्ग स्थापन करने के लिए आया है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमने भी ये कार्य हाथ में लिया. तो मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, बाबा के मददगार है स्वर्ग बनाने में. हा हे बिलकुल ही जबाबदारीची भावना आपण पक्की करायची की फार मोठी जबाबदारी आहे आणि फार मोठी नशा चढवणारी गोष्ट आहे की जे कार्य दुनियेमध्ये कुठली ऋषीमुनी किंवा कुठलाही धर्म स्थापन करणाराही करू शकत नाही, त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी नाहीये. ती कॅपॅसिटी बाबा आपल्यामध्ये बघतोय. बाबा ने कल कह दिया कि मैं बच्चों के बिना कुछ भी करना नहीं चाहता. इच्छा ही नहीं है मेरी तुम्हारे बिना कुछ करूं, अकेला ही कुछ कर दूं. वो तो कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता. मतलब वो जो स्वर्ग स्थापन करने वाला है, उसको स्वर्ग बनाना है, लेकिन वो बच्चों के बिना नहीं करना चाहता. मतलब हमें भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, जिम्मेदारी समझनी है, उसकी खुशी रखनी है, नशा रखना है कि मेरे सिवाय बाबा को स्वर्ग स्थापन नहीं करना है. मुझे मेरी मदद चाहिए बाबा को, मेरा सहयोग चाहिए, मेरा सहयोग लेना है बाबा को. अभी इनको यानी ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं. बाबा ब्रह्मा बाबा से कैसे बात करते हैं? ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं. कैसे कहते हैं, क्या बात करते हैं? हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो. ब्रह्मा बाबा से बाबा बात कर रहे हैं. हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती. तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो. भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं. श्री कृष्ण पहले जन्म में श्री कृष्ण है. जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया, राजकुमार था श्री कृष्ण. फिर उसी जन्म में उसका नाम बदल गया, नारायण बन गया. फिर अगले जन्मों में तो अलग अलग नाम है सब. तो और बाद में बाबा ने बताया है इशारे इशारे में कि इसने ही ये मंदिर बनाया है, सोमनाथ का मंदिर बनाया है. तो मतलब उसका वो जो द्वापर का पहला जन्म था, उसमें वो राजा विक्रमादित्य था. उसका नाम विक्रमादित्य था, श्री कृष्ण की आत्मा का. उसने वो सोमनाथ का मंदिर बनाया. और अंतिम जन्म में क्या नाम था? लेखराज, लेखराज बाबू, लखी बाबू. तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो वो राजकुमार के रूप में श्री कृष्ण है, और बाद में फिर नाम बदलते गए, हर जन्म में अलग अलग नाम. अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है. दादा लेखराज से बदलकर बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा. वो ब्रह्मा बन गया, ब्रह्मा का पार्ट शुरू हो गया बाबा के प्रवेश करने के बाद.
तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। मतलब इस ड्रामा में जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, सबके बारे में बाबा बताता है, कितनी सहजता से बताता है। इसके लिए ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला ये ब्रह्मा कोण आहे, विष्णू कोण आहे, शंकर कोण आहे। त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावला, वेगवेगळे त्यांच्या कहाण्या बनवून टाकल्या त्यांनी, जसं मनाला योग्य वाटलं, जसं काही आठवलं आणि जे दुनियावाल्यांना समजवण्यासाठी आवश्यक होतं, चांगलं वागण्यासाठी, तर त्यांनी त्या कहाण्या बनवल्या। लेकिन ऐसे एक लाइन में बाबा हमें परिचय दे देता है, श्री कृष्ण कौन है, ब्रह्मा कौन है, नारायण कौन है, एक लाइन में, क्योंकि सत्य स्पष्ट होता है और छोटा होता है। खोटं जे असतं त्याला घुमून फिरून बोलावं लागतं। तो बाबा सत्य बता रहा है, तो शॉर्ट में इतना बड़ा रहस्य हमें बता देता है। तो ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते। तो वैसे ही हमारी कहानी है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं और हम ही देवता बनेंगे। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते, मग खाली उतरतो आपण आणि तमोप्रधानता येते, दुर्गुणी होऊन जातं, तो शूद्र बन जाते। देवी देवता हम थे, नीचे उतरते उतरते चार्जिंग कम हो गई, विकारों का प्रभाव बढ़ता गया और हम शूद्र बन गए, देवता ही शूद्र बन गए। त्यांनी हिंदू धर्मामध्ये ते वेगवेगळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र असे वेगवेगळे 4 प्रकार केले, लेकिन हम देवी देवता ही नीचे की लेवल में आ जाते हैं। पहले ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य स्थिति है द्वापर में, और कलयुग में हम ही शूद्र बनते हैं। तो ये हमारी अवस्था है, और उन्होंने वो हिंदू धर्म में वो बना दिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवान उवाच। कौन समझाता है? बाबा खुद, भगवान खुद हमें समझाता है। तुम हो गए स्टूडेंट, तो हम विद्यार्थी हो गए। किसके विद्यार्थी हैं? भगवान के विद्यार्थी हैं, और हमारा बाप ही भगवान है। कितना बड़ा नशा और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि भगवान कौन है दुनिया का? हमारा बाप भगवान है, और उसके हम विद्यार्थी भी हैं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। रिझल्ट बाबा सुना रहा है। किती आनंद पाहिजे, किती नशा चढवणाऱ्या गोष्टी एक एक, तो उससे कितनी खुशी होनी चाहिए। हम वो दुनिया के हमारे कर्मों के हिसाब किताब के प्रभाव में आ जाते हैं और वो खुशी गायब हो जाती है। लेकिन ये बातें अगर बुद्धि में चलती रहेगी कि हमारा जीवन अब बदल गया है, हमने अब वो कलयुग का जीवन पीछे छोड़ दिया, अब हम संगम पर हैं, तो हम उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जिनके साथ हिसाब किताब है वो भी हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अगर हम खुशी में रहे, खुशी के वाइब्रेशन रहे, शक्ति के वाइब्रेशन रहे, बाबा के साथ में हम कनेक्ट रहे अच्छी तरह से, तो जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है वो भी हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि आप खुश रहा करो, खुश रहो, नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझे कौन मिला है, कितना ऊंचा मेरा पार्ट है। तो बाबा मतलब बच्चों को उतनी खुशी नहीं रहती, इसलिए प्रॉब्लम आते हैं फिर अलग अलग। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना, यहां भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। धनवान धन के नशे में कितना खुश रहते, इतका पैसा आहे माझ्याकडे, किती खुशी वाटते त्याला, किती नशा असतो त्या गोष्टीचा। जे धन त्याला माहिती आहे आपण सोबत घेऊन जाणार नाहीये, एका सेकंदात सगळं सोडावं लागेल, तरी सुद्धा तो किती खुश होतो। नोटांच्या गड्ड्या बघून किंवा दागिने बघून, सोनं नाणं बघून किती खुश होतो तो। पता है, पक्का पता है, सबसे निश्चित बात इस दुनिया में कौन सी है? मृत्यु। पता है जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, कभी भी छोड़ सकता हूं, ये सब कुछ छोड़कर जाना है, फिर भी वो कितना नशे में रहता है। तो यहाँ पर तो बाबा कह रहे हैं कि तुम तो भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। जो माला माल बनाने वाला है, जो सबसे ज्यादा धन संपदा हमको देने वाला है, जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उस भगवान के हम बच्चे बने हैं। हमारे मृत्यु के साथ
या जो हमने भाग्य बनाया वो खत्म नहीं होने वाला है, हमारे साथ में चलने वाला है ये भाग्य, तो भी इतनी खुशी नहीं रहती है। यहाँ के अल्पकाल की प्राप्ति की कितनी खुशी रहती है लोगों को। यहाँ पर भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान के विद्यार्थी बने हैं, इतना ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। एक जन्म का भाग्य नहीं, 84 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं, 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि अभी 50 साल 100 साल मेहनत करनी है, अभी तो थोड़ा समय बचा है, उसमें ऊंचे से ऊंचा, ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके हमें नशा होना चाहिए कि इतना ऊंचा भाग्य हम बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते, समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तो अगर खुश नहीं रहते हैं, समझ में नहीं आता है, तो भगवान क्या कहेगा फिर। पत्थर बुद्धि है मतलब समझा ही नहीं है, भगवान को जाना ही नहीं है। जसं दगडाला काही समजत नाही तसं बाबा म्हणताय की पत्थर बुद्धि। अगर खुश नहीं है मतलब समझा नहीं है, मतलब पत्थर है, पत्थर बुद्धि है। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। बाबा तो मंदिर लायक बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माया, वो 5 विकार। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। बाप का संग, बाबाच्या सोबत आहे आपण तो मुक्ती पण चांगली होईल, जीवन मुक्तीमध्ये पण आपण राहणार आहे, या नव्या दुनियामध्ये राहू। बाबा के साथ से हम क्या से क्या बन जाते हैं, कितना हमारा हम भाग्य बना रहे हैं। लेकिन रावण का संग, अगर विकारों का संग करेंगे तो दुर्गति होगी, पक्का है। विकारों का संग करने से ही दुर्गति हुई है। द्वापर के बाद हमने जो विकारों को अपने साथ रखा, त्या विकारांमुळेच कर्म चुकले आपले, आणि कर्माचा हिशोब मग शेवटी निघतो। तो उन विकारों के कारण, वो रावण की कुसंगति के कारण हम नीचे उतरते हैं, दुर्गति में आ गए हैं। अब बाबा सिखा रहा है, वो जिस संग ने तुमको इतना नीचे उतारा, इतनी दुर्गति कर दी, उस संग को अब छोड़ो। अब मेरे संग में रहो, मेरे साथ बुद्धि लगाओ, तो मैं तुम्हें मुक्ति भी दूंगा बहुत आराम से, और जीवन मुक्ति में भी रखूंगा। तो बाबा के साथ रहना है, अभी इन विकारों का संग नहीं करना है, दान दे देणे है बाबा को। कशामुळे, कोणत्याच कारणासाठी विकारांना वापरायचं नाहीये, त्याचा थोडासा अंश पण नाही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पक्क बुद्धीमध्ये ठेवायचंय। यांच्या संगतीमुळेच माझी दुर्गती झालेली आहे। जे काही प्रॉब्लेम येतात, जी काही समस्या आहे, जे काही आपल्याला वाटतं की आपल्या जीवनामध्ये कमी आहे, त्याला कारण हे 5 विकार आहे, दुसरं कोणीच नाही। तर या 5 विकारांचा त्याग करायचा, दुश्मन आहे आपले। तो भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी से नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। पायऱ्या चढ़ता है, कोणी धक्का दिला तो खालीच पडणार, खालीच उतरणार। तो ऐसे ये भक्ति मार्ग की सीढ़ियाँ, हम नीचे ही उतरते हैं। लिफ्ट नहीं थी, चढ़ने का कोई पता नहीं था, नीचे ही उतरते हैं। एवढंच झालं की घसरगुंडी नव्हती, पायऱ्या होत्या, नाही तर मग डायरेक्ट घसरलो असतो। पायऱ्या पायऱ्याने उतरलोय खाली, जैसी जैसी चार्जिंग कमी होत गेली। और नाम क्या रखते हैं भक्ति मार्ग में, सत्संग। अगर सत्संग होता, सत्य का संग होता, तो फिर हमारी दुर्गति होती नहीं, सदगति होती। द्वापर के बाद में हम कहाँ पहुँचते, हम कलयुग में आ गए। सतयुग में जाना चाहिए था, लेकिन भक्ति से नीचे उतरते आहे। कस त्याच्यामध्ये हेच चांगली गोष्ट होती भक्तीमध्ये की एकदम घसरलो नाही। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे, बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते।
ये बात पता ही नहीं थी किसको कि ये ड्रामा है। वो कहने के लिए कह देते थे सिर्फ हे सगळं नाटक आहे, पण हा ड्रामा रिपीट होतो हे कोणालाच माहिती नव्हतं। बात समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, अभी तो दुख है यह गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं है। तो बाबा ने तो कभी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, बाबा तो परम धाम का रहने वाला है, उसने आकर हमें अपना परिचय दिया। लेकिन जो दुनिया वालों ने अपने बुद्धि से क्या कहा कि सर्वव्यापी है भगवान, तो ये किस समय का गायन है? भगवान सर्वव्यापी है, किस समय का गायन है? वो तो कभी भी नहीं है सर्वव्यापी, लेकिन बच्चों के दिल में रहता है, बच्चों के साथ में रहता है। हम जब बुलाए तब वो आ जाता है, अगर हम दिल से बुलाए तो वो आ जाता है। पूर्ण निश्चय ठेवून, दुसरीकडे कुठे मन बुद्धी भरकटलेली नाही आहे, एक बाबामध्ये मन आहे आणि बाबाला बोलवतोय आपण तर तो येतो। त्या सेकंदाला मन बुद्धि जितकी एकाग्र तितकी बाबांची मदत मिलते। तो इसलिए उसको ऐसे समझा गया भक्ति मार्ग में कि वो कण कण में, कहा नहीं है वो, क्योंकि वो एक सेकंड में हाजिर हो जाता है। कब? संगम युग में बाबा के बच्चों के लिए। और इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने क्या कहा? वो सर्वव्यापी है। वो अगर सर्वव्यापी होता तो क्या कहते हैं कि तुम माता पिता हो, तुम्हारी कृपा से सुख हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है। तो फिर अगर वो यहाँ पर है, हमारा माता पिता है, कण कण में है, तो दुख तो होना ही नहीं चाहिए था। तर बाबा म्हणता है कि वो गायन है कि मेरे बच्चे अभी जब दुख में होते हैं तब मैं नीचे आता हूँ, उन्हें अपना परिचय देता हूँ। बच्चे फिर मुझे जब भी बुलाए मैं आ जाता हूँ, बच्चों के दिल में रहता हूँ, बच्चे मुझे अपने साथ में रखते हैं, मैं बच्चों को अपने साथ में रखता हूँ। ये संगम युग का गायन है। उन्होंने वो उधर डर दिखाने के लिए उस ज्ञान को स्वीकार लिया कि हाँ भगवान कण कण में, डरो थोड़ा। अगर वो होता तो दुखी नहीं होता, इसलिए वो नहीं है, परम धाम में था, इसलिए हम दुखी हो गए। अब इस दुख से मुक्त करने के लिए आ गया। सिर्फ बीच में क्या है, थोड़ा हमने जो कर्मों का हिसाब किताब बनाया है उसको चुकतू करना है, इसलिए वो दुख सामने आता रहता है। लेकिन बाबा की मदद अगर हम ले तो हम सुखी रहेंगे, हमें शक्ति मिलेगी, हम शांत रहेंगे, हम स्थिर हो जाएंगे। दुख आएगा बाहर से, लेकिन सुख का सागर बाबा हमारे साथ में है, उसकी मदद लेनी है, उसकी किरणों में रहना है, उसकी छत्र छाया में रहना है। तो वो ये सारी बातें करते रहते। बाबा म्हणता है कि ये समझते नहीं है क्या बोल रहे हैं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ नाही। जो बताते, आता पक्ष्यांचा आवाज येतो त्याला काही अर्थ आहे का, काय काढू शकतो का काही अर्थ, किंवा त्यांचं काय बोलत असतील ते एकमेकांशी, नुसतं चाललेलं असतं त्यांचं ते, बस ते काय असं काही जसं मनुष्य एकमेकांशी बोलतो आणि विचार करतो तसं थोडी बोलतात ते एकमेकांशी, चलता रहता है उनका। त्यांना काही इशाऱ्यामध्ये थोडंफार समजत असेल तेवढ्यापुरतं, लेकिन वो हमारे लिए तो क्या है, अर्थहीन बातें हैं। मतलब वो चूं चूं करते रहते हैं पक्षी। तो बाबा म्हणता है ये भी इन्होंने भी जो बताया ये उसका अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए है कि हमको आकर देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते न बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। हम जानते हैं वो प्यार का सागर है। कैसे जानते हैं हम?
कसं काय माहिती आपल्याला? त्याच्यावर आपण कधी प्रेम केलं, काय केलं, किस तरीके से उसको हम जानते हैं कि वो प्यार का सागर है। बाबा आज उत्तर दे रहा है उसका कि हम क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में तू प्यार का सागर है। सबसे मेन बात क्या है? बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। इतना सुंदर ज्ञान देता है, हमारे लिए बाबा की मुरली चलती है, इतनी सुंदर ज्ञान की बातें बताता है। इस ज्ञान के आधार से ही वो प्यार देता है हमको। उसका प्यार उसकी बातों से समझ में आता है और वैसे वाइब्रेशन भी आते हैं, उतने सुख का अनुभव भी हम करते हैं। अब कल भले ही हम वीडियो में देख रहे थे बाबा को, लेकिन कैसा अनुभव करा रहा था वो, कैसे प्यार का सागर है, कैसे एक एक बच्चे को जैसे देख रहा है। तो वो प्यार का सागर, ये अनुभव हमने किया है। रोज हम मुरली के द्वारा ये अनुभव करते हैं कि भगवान प्यार का सागर है। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए ऐसी बातें सुनाता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। बातों बातों में हमारा दुख दूर कर देता है, हमारा टेंशन दूर कर देता है, हमारे मन पर जो विकारों का प्रभाव है वो दूर कर देता है, जो कुछ भी व्यर्थ चल रहा है उसको खत्म कर देता है। इसलिए बाबा प्यार का सागर है, क्योंकि वो हमें इतना सुंदर ज्ञान देता है, प्यार भरी बातें चलती है उसकी, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। जसं डॉक्टर अब्दुल कलाम आपले खूप मोठे शास्त्रज्ञ बनले, देशाचे राष्ट्रपती बनले, पण शेवटपर्यंत ते काय म्हणायचे? मुझे किसने बनाया है? मेरा प्राथमिक स्कूल का टीचर। प्राथमिक शाळेमध्ये जे शिक्षक होते त्यांनी मला बनवलेलं आहे, त्यांचं सगळ्यात जास्त महत्व है। तो उस टीचर ने उनकी जो सेटिंग की बचपन में, उससे वो देश का राष्ट्रपति बन गया। इसलिए बाबा कह रहे स्टूडेंट क्या से क्या बन जाता है। टीचर अगर अच्छा प्यार से पढ़ाते हैं विद्यार्थी को, विद्यार्थी सीखता है तो वो क्या से क्या बन जाता है। तो हम तो विद्यार्थी किसके हैं? हम तो परमपिता परम शिक्षक, जो सर्वोच्च शिक्षक है इस दुनिया का, उसके हम विद्यार्थी हैं। अगर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम क्या से क्या बन जाएंगे। आज कहाँ बैठे हैं और कल कहाँ बैठ सकते हैं, विश्व की बादशाही हमें मिल सकती है। तो क्या से क्या, किस पढ़ाई से बनना है? मम्मा बाबा किस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बने? इसी पढ़ाई से। यही मुरली, वो तो उन्होंने तो अव्यक्त मुरली भी नहीं सुनी है, इसके पहले इन साकार मुरलियों के द्वारा ही। मम्मा तो कितना थोड़ा ज्ञान लिया है बाबा का, लेकिन पहले ही संपूर्ण बन गए 1965 में, ब्रह्मा बाबा के पहले ही यही ज्ञान था, यही मुरलियाँ थी, इसी साकार मुरली के आधार से बन गए। तो पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, हम पढ़ने में नंबरदार है। लेकिन हम अगर पक्का कर ले कि मैं बाबा का बहुत पक्का विद्यार्थी हूँ, बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, बहुत सच्चा विद्यार्थी हूँ, मुझे आदर्श विद्यार्थी बनकर सबके सामने उदाहरण रखना है कि कैसी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई का प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग दिखा देना है उनको। पढ़ना भी है, बाबा जो सिखाता है उसको बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है, समझना है, अपना चिंतन करना है, धारण करणं आहे, जे विद्यार्थी करत असतो, करायला पाहिजे। चांगले विद्यार्थी जसा अभ्यास करतो तसा अभ्यास करून आपल्याला हे सगळं जीवनामध्ये उतरवायचं आहे। तो हम क्या से क्या बन जाएंगे, हम क्या से क्या बन जाएंगे। अभी क्या है और विश्व के बादशाह बन सकते हैं। एक गावाचा सरपंच होण्यासाठी किती मेहनत करावी लागते। और बाबा ये पढ़ाई हमें किस लिए पढ़ा रहे हैं, ये मुरली किस लिए चलती है? डायरेक्ट संपूर्ण विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितनी दूर दूर तक फैली हुई दुनिया है और इस सारी दुनिया का मालिक बनाने के लिए ये पढ़ाई है। उसमें जो सबसे अच्छा पढ़ता है वो नंबर 1 बन जाता है। यही पढ़ाई है उनके लिए भी, जो विश्व के मालिक बने हैं, उनके लिए भी यही मुरली चली है। तो हम कौन सी मुरली, कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? जो विश्व का मालिक बनाने का ज्ञान। तो इसलिए इस पढ़ाई का महत्व रखना है और हमारे भाग्य का भी महत्व बुद्धि में रखना है। हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो विश्व का मालिक बनाने का कोर्स बाबा हमें पढ़ाता है। तो
तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। क्या प्यार करो? ये बातें, जैसे बाबा प्यार करता है, इतनी सुंदर बातें हमें सुनाता है, हमें भी दूसरों को ये अच्छी बातें सुनानी है। उनके लिए हमें प्यार का सागर बनना है, बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। बाबा प्यार का सागर बनकर बैठता है, इतनी अच्छा प्यार भरी बातें सुनाता है, हमें भी दूसरों को ये बातें सुनानी है। जो मुरली नहीं सुनते हैं उनको भी ये बातें सुनानी कि बाबा ने आज क्या कहा है, मुरली में आज क्या कहा है, क्या बात बताई बाबा ने, हमने एक क्लास सुना उसमें क्या बात बताई। तो ऐसी अच्छी बातें हमें दूसरों को समझानी है, दूसरों को बताना है, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर भी उत्सुकता जागेगी कि हम पूरा क्यों नहीं सुने, फिर ये इतनी अच्छी बातें रहती है। और जो दुनिया वाले अज्ञानी है, जिनका कोर्स नहीं हुआ है, उनको उनके हिसाब से बातें बतानी है, पॉजिटिव अच्छी बात है कि ये करो, ऐसा सोचो। बाकी रहस्य वाली बातें जो है वो कोर्स करने के बाद मुरली सुनेंगे डायरेक्ट, तब उनको समझ में आएगी। लेकिन जो नहीं भी आते हैं, जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, उनको भी हम ये कुछ अच्छी बातें सुना सकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे एक दो से प्यार करो। क्या प्यार करो? अच्छी बातें सुनाओ। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय दो। फिर उसमें क्या करो? नंबर 1 प्यार क्या है? बाबा का परिचय दो कि बाबा कौन है? भगवान सर्वशक्तिवान, जो ऊपर वाला है। ऊपर वाले के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है, वो आ गया है, वो समझाता है, वो सबका बाप है। ये सारी बातें, उसका परिचय सबको देना है। ये बाबा कह रहा है, ये अगर आप प्यार करते हो किसी से, उसको बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। तो किसी के भी प्रति घृणा नहीं, तो वो पाप बन जाएगा और उसकी सजा भोगनी पडेगी। घृणा नाही करनी आहे, तिरस्कार नाही वाटला पाहिजे कोणाविषयीच आपल्या मनामध्ये, कोणाविषयीच नाही, कोणी कसंही असू द्या, तिरस्काराची भावना नहीं। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो, बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल बन सारा दिन सेवा के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहमदिल बन, जो बिचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए, बहुत शॉर्ट में। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तर बाबा म्हणता है रहमदिल बनो, सारा दिन तुम्हारे ख्यालात चलने चाहिए, कैसे सेवा करो इस आत्मा की, कैसे इसका दुख दूर करो। तो क्या कहते हैं बाबा? पत्र लिखना चाहिए। अभी पत्र क्या हो गया है? व्हाट्सएप। पत्र की ज़रूरत नहीं है अभी। पत्र कब जाएगा, पोस्टमैन कब देगा, अभी 1 सेकंड में हम किसी को भी पत्र लिख सकते हैं व्हाट्सएप पर, और वो सेवा कर सकते हैं। खूप सुंदर हे साधन दिलंय बाबांनी आपल्याला, त्याचा आपण दुरुपयोग नाही करायचा आहे, चांगला उपयोग करायचा आहे। व्हॉट्सअपवर आपण किती संदेश पाठवू शकतो, जसं ज्याची स्थिती असेल त्यानुसार संदेश पाठवू शकतो। ग्रुपमध्ये आपण सेवा करू शकतो, एकमेकांना वैयक्तिक पाठवू शकतो, क्योंकि उनका दुख दूर करना है, उनको सही रास्ते पर लेकर आना है। माया के चक्कर में पड़े हैं, अपनी मस्ती में मस्त है, उनको हमें सही रास्ता दिखाना है। तो बाबा कह रहे हैं उनको पत्र लिखो। कैसे लिखो? शॉर्ट में, डिटेल नाही, खूप विस्तृत नाही, थोडक्यात त्यांना रस्ता दाखवायचा है। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। हिंदी में भी मतलब उस समय सिंधी भाषा भी थी, अलग अलग भाषाएं हैं, मराठी है, हिंदी में लिख सकते हैं। बाबा का ज्ञान देना है, बाबा का परिचय देना है, तो हम हिंदी में मैसेज दे सकते हैं उनको। किसी को भी समझ में आती है हिंदी। तो सेवा करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए, हौसला चाहिए हमें। बस सब जो सोए हुए उनको जगाना है, उमंग उत्साह हमें चाहिए कि हमें उनको ऐसा नहीं कि सोए रहने देना है, उठाना है उनको। सोए पड़े हैं, सोने नहीं देना है।
उठाना है, जगाना है आत्माओं को, क्योंकि अभी अंतिम समय आ गया है। बाद में वो बाबा के पास आएंगे तो भी कुछ नहीं ले पाएंगे, इसलिए अभी अभी लेकर आना है, आज नहीं तो कभी नहीं। ऐसा बुद्धि में रखना है कि इनको मुझे लेकर आना है, इनका कल्याण करना है, ये कुछ तो प्राप्त कर ले बाबा से। इन्होंने कट कर दिया है अपने भाग्य को, तो हौसला रखना है, हिम्मत हारनी नहीं है, आशा छोड़नी नहीं है कि ये तो कभी नहीं आएंगे, ये तो कभी ज्ञान में आने वाला ही नहीं है। हर एक का भाग्य है, हर एक बाबा का बच्चा है, तो हमें सेवा करते रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, लेकिन युक्ति युक्ति से, जो आत्मा जैसी है उसके हिसाब से उसको समझाना है। जबरदस्ती तो हम किसी को बाबा का बना नहीं सकते, और उसका भाग्य नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। पण बाबा म्हणते तुम्हाला जेवढं करता येईल, जेवढं युक्ती युक्तीने सांगता येईल तेवढं सांगत चला। बहुत है जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। तो जो मतलब जिनके आत्महत्या के ख्यालात चलते हैं, बाबा मतलब उनको भी बैठ कर समझा सकते हो तुम। मतलब जो तकलीफ में, मुश्किल में, टेंशन में, तणाव में है, उनको तो समजाना ही आहे, पण जास्त अंतिम स्थिती एकदम क्या मला हे जीवन नकोच आहे आता असं ज्यांचं होऊन जातं, बाबा म्हणते उनको भी तुम समझा सकते हो, और तुम्हारी समझाने से वो बच जाएंगे। इतनी ज्ञान में ताकत है, इतनी प्यार भरी बातों में ताकत है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे, सदगति करने वाला है ही एक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करनी है। रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। कितनी खुशी और नशे में रहना है। बाबा ने कहा भगवान के हम बच्चे हैं। कितनी सुंदर गोष्ट है, हम भगवान के बच्चे हैं। आज दिन भर इस नशे में रहना है। हम किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। बार बार खुद को प्रश्न पूछना है, मैं किसका बच्चा हूँ? उत्तर देगी बुद्धि, मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान के हम बच्चे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है आज। तो जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वो सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। किसी की कमजोरी को दिल में धारण नहीं करना है, हर एक को सहयोग देना है, हर एक के प्रति प्रेम की भावना रखनी है, वरदानी भावना रखनी है, सबका कल्याण हो शुभ भावना रखनी है। तो बाबा म्हणता है कि सभी के दिल से यही आशीर्वाद निकलेगी कि ये हमारे स्नेही है, सहयोगी है। कोणाला नाव ठेवणं, टॉन्ट मारणं, तो वो कोई सुधरते नहीं है। उससे सुधरने का विषय ही नहीं रहा है अभी किसी शब्दों से। लेकिन हम उनके प्रति शुभ भावना रखें, रहमदिल बन जाए, तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा कि ये हमारे स्नेही है, सहयोगी है। कोणालाही काही बोलण्याचा उद्देश काय असतो की हा सुधरून जाईल, परिवर्तन होऊन जाईल।
पण तसं होत नाही, शब्दांनी कोणी बदलत नाही. आता तसे वाइब्रेशन पाहिजे. जर शब्द है तो गोड शब्द एकदम, जैसे बाबा प्यार से समझाता है वैसे शब्द होने चाहिए. उसके साथ में वाइब्रेशन अच्छे होने चाहिए, अंदर भावना होनी चाहिए कि ये सचमुच में अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है ओरिजिनल. इस तरीके से अगर हम किसी की भी सेवा करेंगे तो वो समझेंगे कि ये हमारे स्नेही है, सहयोगी है. और फिर वो जब ऐसा समझेंगे तब वो हमारे प्रति भी शुभ भावना रखेंगे और हम जो कहते हैं वो मानने भी लगेंगे. स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है. श्रेष्ठ आत्मा कौन है संगम युग पर? जो सदा बेफिक्र बादशाह, कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, जिसका साथी है भगवान, उसको डर किस बात का? तो बेफिक्र बादशाह है. तो ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं. श्रेष्ठ कौन रहेगा, किसकी ये स्थिति रहेगी? जिसने भगवान को जाना है, उनको मानता है और उनकी मानता है, उनके साथ में रहता है. और यही श्रेष्ठता की निशानी. अव्यक्त इशारे, कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना. सभ्यता की निशानी है निर्माणता. यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है. जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते. ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है. बार बार बाबा याद दिला रहा है. बाबा ने आज कहा मेरा प्यार क्या है? मेरा ज्ञान है, मेरा प्यार है. ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति और प्रेम. ज्ञान की शक्ति, अगर हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, ज्ञान से शक्ति आ रही है, तो वो शक्ति क्या है? शांति और प्रेम. निर्माणता आनी चाहिए, निरहंकारिता, नम्रता की स्थिति, किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए. निर्माणता की, निरहंकारिता रहनी चाहिए. ज्ञान अगर हम ले रहे हैं, ज्ञान का परिणाम क्या दिखाई देना चाहिए? शांति और प्रेम. अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो. अज्ञान की शक्ति क्या है? क्रोध. क्रोध को शक्ति समझते थे. वो कौन सी शक्ति? अज्ञान की. लेकिन ज्ञान की शक्ती क्या आहे? शांती और प्रेम. मग क्रोध येतो, अचानक क्रोध येतो, काहीतरी चुकीचं आपण बोलतो, करतो, वागतो आणि नंतर काय करावं लागतं? मग माफी मागावी लागते. हा चुकलं, मला तसं म्हणायचं नव्हतं, मला तसं करायचं नव्हतं, मला तसं, माझी तशी काही भावना नव्हती. तो माफी भी लेते. क्यों? क्रोध के वश हो गए थे, अज्ञान की शक्ति के वश हो गए थे. बाबा कह रहे ज्ञान है तो शक्ति क्या है? शांति और प्रेम. हर बात में, हर परिस्थिति में. तो ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी. शरीफ केव्हा बनू आपण? तेव्हा खऱ्या अर्थाने सभ्य बनू जेव्हा प्रत्येक गुण, ज्ञानाची प्रत्येक गोष्ट आपल्या संस्कारामध्ये दिसून येईल. अभी समय हो जाएगा. मम्मा के महावाक्य है, सिर्फ पढ़कर सुनाता हूँ. मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य. ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड. इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आकर साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सज़ा बहुत भारी है. जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है. इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है. भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे. इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो आगे के लिए. परीक्षण कर चलते चलो. देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सज़ा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है, कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सज़ा नहीं. अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं. एक लाइन लक्षात ठेवायची. अब तुम परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, अगर भगवान के बच्चे हैं तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं. वो दिखाई देना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं. सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है. दूसरा पॉइंट है, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है.
अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। मेन बात क्या जानता है परमात्मा? मनुष्य कर्म भ्रष्ट बने हैं, उनको श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, इसके लिए सारा ज्ञान देता है। कर्म बंधन में फंस गए हम, उससे हमें छुटकारा कैसे दिलाना है ये परमात्मा जानता है और उस हिसाब से वो हमें ज्ञान देता है और उस हिसाब से वो जानी जाननहार है। परमात्मा कहता है मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।